हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसी भूली चुकी क्लास। ठीक है। अब बोलोगे ये क्या बात हुई, कैसी भूली चुकी क्लास। देखो, ये वो क्लास है, वो लेक्चर है जिसको मैंने डिलीवर्ड करते टाइम मिस्टेक कर दी थी। लेक्चर मैंने प्रिपेयर कर रखा था पहले से, बट अपलोडिंग में हो गई प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये वाला लेक्चर जो है वो मैं फिर से ले रही हूँ आज। ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि पहले जो भी लेक्चर मैंने लिया है कैरोलाइन एज पर, उससे ज़्यादा बेटर तरीके से मैं आज समझा पाऊँ। और इसके अलावा ये जो क्लास है आपको बिल्कुल सीक्वेंस में देखने हैं। मैं इस क्लास का नंबर डाल दूंगी आपके लिए। तो क्लास नंबर ये 10 थी हमारी, जो कि मैंने गलती से कॉमनवेल्थ एज वहाँ पर क्लास अपलोड कर दी थी। तो उसके लिए सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और देख लेते हैं। तो आज आज हमें पढ़ना है कैरोलाइन एज। देख लेते हैं क्या है कैरोलाइन एज। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में जाके बता देती हूँ कि कहाँ से आता है और कहाँ तक होता है, क्या है कैरोलाइन एज। ठीक है, क्या इसके बारे में बताया गया है। तो देखो, जो हमारी कैरोलाइन एज है, ठीक है, ये एज आने से पहले जो एज थी उसको हम बोलते हैं जैकोबियन एज। क्या बोलते हैं? जैकोबियन एज। जैकोबियन एज, ठीक है। तो कैरोलाइन एज के आने से पहले कौन सा एज आता है? हमारा जैकोबियन एज। और इस एज का टाइम पीरियड होता है, क्या होता है वो मैं बताती हूँ आपको। इस एज का टाइम पीरियड होता है 1603 से 1625। ठीक है। अब आप बोलोगे कि ओके, इतना समझ आया, लेकिन आगे क्या? ठीक है, तो आप बोलोगे आगे क्या, तो मैं बताती हूँ आगे क्या। तो देखो, ये जो एज है हमारी जैकोबियन एज, ये आती है एलिजाबेथन एज के बाद। ठीक है, ये है हमारी एलिजाबेथन एज। ठीक है। तो ये जो एलिजाबेथन एज है, इसके बाद आता है हमारा कौन? जैकोबियन एज। ठीक है। और इसके बाद जैकोबियन एज के बाद आता है कैरोलाइन एज। कुछ समझ आया? कुछ पल्ले पड़ा? मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो कैरोलाइन एज है ना, इससे पहले दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज और आ जाती हैं। ठीक है। दो हमारे इस यहाँ पर किंग और क्वीन रूल कर चुके होते हैं। उसके बाद में ये हमारी रेनेसा की थर्ड एज है। ठीक है, थर्ड वन एज है। और इसके बाद में जो एज आती है वो आती है हमारी कॉमनवेल्थ एज। ठीक है। मैंने एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज और कॉमनवेल्थ एज पर तो दो दो लेक्चर दे रखे हैं आपको। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख के आइए। और कल वाली क्लास जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, जिसमें मैंने अपकमिंग सीरीज के बारे में बताया है, प्लीज़ वो वाली क्लास आप विजिट करिए। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो कि मैं अब आने वाली सीरीज को आने वाले दिनों में लेके आने वाली हूँ। तो आप मुझे वो क्लास देख के बताइए क्या आपके लिए वो सारी चीज़ें बेनिफिशियल होंगी या नहीं। ठीक है, आप वो सारी चीज़ें देख के मुझे बताइए। वो क्लास, ये क्लास देखने से पहले वो क्लास ज़रूर देख के आना, या फिर बाद में भी देख सकते हो आप। ठीक है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। मैं बताना चाह रही थी बस, ताकि आपको अगर क्लास पे कोई नया है तो उसको, उस स्टूडेंट को भी पता चले कि इससे पहले वाली क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है। तो हाँ जी, आप देख लेते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की, पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है। तो देखो, पॉइंट और मुद्दा यही है कि जो हमारी एलिजाबेथन एज है, इसके बाद में आता है हमारा जैकोबियन एज। जैकोबियन एज के बाद में आता है कैरोलाइन एज। ठीक है। ओके, अब देख लो। अब ये जो एलिजाबेथन एज है, इसके अंदर रूल कौन करता है? क्वीन एलिजाबेथ। एलिजाबेथ क्या रूल करती हैं? ठीक है।
और ये रूल, जब इनका रूल कंप्लीट हो जाता है तब कौन आता है? तब आता है हमारे किंग जेम्स। किंग जेम्स। अब देखो, ये जो किंग जेम्स है ये ऑलरेडी किंग होते हैं किसके? स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड के ये होते हैं किंग, ऑलरेडी होते हैं। और अब फिर से ये किंग सिक्स्थ होते हैं स्कॉटलैंड के। और अब जैसे ही ये इंग्लैंड में आएंगे तो इंग्लैंड में आके बन जाते हैं ये जेम्स, किंग जेम्स फर्स्ट। ठीक है, तो देखो ये इस हिस्ट्री में इकलौते ऐसे इंसान हैं भाई साहब के पास दो दो तीन तीन साम्राज्य हैं। ठीक है, लाइक इसने पूरे ब्रिटेन पर रूल करा है, पूरे ब्रिटेन पर। ओके, तो जैसे कि पूरे ब्रिटेन में कौन कौन सा आ जाएगा? स्कॉटलैंड आ जाएगा, फिर आयरलैंड आ जाएगा और इंग्लैंड आ जाएगा। ठीक है, तो वो ये तीनों जगह पे इसने रूल करा है। ओके, अब देख लेते हैं इसके बारे में। हमने पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं जैकोबियन एज के अंदर। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख के आइए, मैंने बता रखा है उसके अंदर। ठीक है, अगर इसी क्लास में सब कुछ बताने लग जाऊंगी तो ये क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो कि आप नहीं देख पाओगे। मुझे पता है आजकल इतना पेशेंस और इतना फोकस किसी के पास नहीं है कि कोई इतनी लंबी क्लास, बट ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ही हैं जो नहीं देख पाते, बाकी जो कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कह लो, जो अपना काम कर रहे हैं वो देखते ज़रूर हैं। हाँ, मुझे भरोसा है। ठीक है, और देखो, और अगर हम बात करते हैं तो हाँ, अब मुद्दे की बात ये है कि ये जो किंग जेम्स है ना, इनके एक बेटे होते हैं। ठीक है, इनके होते हैं सुपुत्र। उस सुपुत्र का नाम पता है क्या है? चार्ल्स वन। ये जो सुपुत्र है ना इनके, इनका नाम है चार्ल्स वन। ठीक है, अब ये जो चार्ल्स वन है, किंग चार्ल्स वन जिनको हम बोलते हैं, ये बन जाते हैं इंग्लैंड के क्या? क्वीन बन जाते क्या इंग्लैंड के? सॉरी सॉरी मैं जानबूझ के बोली थी, पर ठीक है, क्वीन नहीं बनते, ये बनते हैं किंग। ठीक है कुछ भी। अब देखो ये जो चार्ल्स वन है ना, ये क्या बन जाते? किंग। ठीक है, किसके? इंग्लैंड। अब देखो भाई साहब का हिसाब किताब तो देखो एक बार। ये जो भाई साहब दिख रहे हैं ना, ये भाई साहब, ये मैं बना देती हूँ इनकी शक्ल थोड़ी सी, ये वाले, ये ऐसे किंग हैं जिनको जिनको रूल करने से कोई मतलब नहीं था, जिनको रूल करने से कोई मतलब नहीं था, अपनी जिंदगी को बढ़िया जीने से मतलब था। ठीक है, ओवरऑल मुद्दे की बात ये है कि ये इंग्लैंड पर रूल करना इनका बिल्कुल असफल रहा, सक्सेसफुल नहीं था। इनका जो रेन टाइम है, इनके जो एज का पीरियड है, वो कम्प्लीटली एकदम मतलब लॉस वाला पीरियड था। ठीक है, क्योंकि जो किंग जेम्स थे वो भी इतना सीरियस नहीं थे इंग्लैंड को लेके, इतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा था वहाँ पर भी। ठीक है, किंग जेम्स के टाइम पर। भाई आप एक बात बताओ, ठीक है, आपके पास है सुपर पावर। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि ये आप हो। ठीक है, ये आप हो। सॉरी अगर आप सुंदर नहीं दिख रहे तो आई एम रियली सॉरी, मेरी कोई गलती नहीं है, आप ऐसे ही हो। देखो ये आप हो। ठीक है, आपको दे दूँ मैं बहुत सारी पावर। पावर, ठीक है, आपको दे दिए तीन तीन किंगडम। ठीक है, तीन तीन किंगडम दे दिए, मतलब आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया और इंग्लैंड हो गया। तीन तीन किसी इंसान को अगर आप उस बहुत ज़्यादा दे देते हैं, क्या वो उस चीज़ की वैल्यू करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी इंसान किसी भी चीज़ की वैल्यू तभी करता है जब कोई भी चीज़ उसके पास लिमिटेड मात्रा में हो। ठीक है, तो लिमिटेड क्वांटिटी में अगर कोई चीज़ है तभी कोई भी पर्सन उस चीज़ की वैल्यू करेगा, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस रहेगा। ठीक है, बट अगर किसी के पास तीन तीन साम्राज्य है, भाई साहब के पास तीन तीन साम्राज्य थे, तो देख लो कैसे क्या करेंगे वो। तो ऐसा ही था, वो इतना सीरियस नहीं थे इसके बारे में, इसीलिए वो क्या है ना, वो भी मौज मारते थे। तो उनके सर पे भी कुछ कर्जा था। ठीक है, उनके भी सर पर कुछ कर्जा था
और ये जो कर्ज है ना, ये जो कर्ज है ना, ये अब बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? जब इनके जो लाडले बेटे हैं चार्ल्स वॉन, ये जो चार्ल्स वॉन है ना, ये जब रूल करना शुरू करते हैं ना, अब ये भी कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, ठीक है, कर्जे पे कर्जा, ये इनका चलता रहता है। भाई साहब ने अपने दिमाग पर क्या, अपनी ज़िंदगी को और भी लेविश बनाना, अपनी ज़िंदगी को और भी इम्पोर्टेंट बनाना, इस चक्कर में कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई किसी चीज़ के लिए कुछ मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं करना, ठीक है। अपने किंगडम पे ध्यान नहीं देना, कहाँ लैक है, कहाँ पर फॉल्स है, कुछ नहीं देखना, सिर्फ अपना यहीं बस, जहाँ भी जाओ बढ़िया मैरिज वैरिज करके आ जाओ और बस ऐसे ही मौज मारना है और क्या करना है, ठीक है। तो ये वो वाले भाई साहब है, ठीक है। और देख लो, और अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारे किंग चार्ल्स हैं, ये इनका रेन बिल्कुल ही खराब गया। इनके टाइम पर कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई रिलीजियस डेवलपमेंट नहीं हुआ। हाँ, लिटरेचर का पता है क्या हुआ? ये जो है, ये जो भाई साहब हैं, जब रूल करते हैं कब, 1625 में और 1649 तक ये रूल करते हैं, ठीक है। पता है इस टाइम पर एक एक ग्रुप आता है पोइट्री, स्कूल ऑफ पोइट्री जिसको हम बोलते हैं, स्कूल ऑफ पोइट्री का ये ग्रुप होता है। इसमें पता है क्या होता है? इसमें होता क्या है कि उस ग्रुप का नाम बोलते हैं कवेलियर पोइट, कवेलियर पोइट, ठीक है। ये जो ग्रुप है इसके अंदर कुछ लोग हैं, 5 से 7 लोग हैं, ये 5 से 7 भाई साहब हैं इनके अंदर, बुरा मत मानना। ये देखो, ये 5 से 7 लोग इसके अंदर आ जाते हैं। ये जो लोग हैं ना, ये होते हैं चमचे, किसके? चार्ल्स वन के, किंग चार्ल्स वन के होते हैं ये भाई साहब चमचे, ठीक है। अब ये जो कवेलियर पोइट पता है क्यों बोलते हैं? ये जो भी राइटिंग करते हैं, ये जो भी राइटिंग करते हैं, उस राइटिंग में सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें लिखते हैं जो कि हमारे किंग चार्ल्स भाई साहब को खुश कर दे, ठीक है। इनके लिए ही सारी चीज़ें लिखते थे, इन्हीं के लिए जो लिटरेचर है इनका वो बनता था। मतलब इनकी जो पोइट्री होती थी ना, कभी पढ़ना आप, मैं बताऊंगी आपको कि इनकी जो पोइट्री होती थी ना, बिल्कुल मतलब सेक्सुअल थीम पे, लाइक लव थीम पर, और वल्गैरिटी टाइप का कुछ था, तो इनके वर्ड्स में पाया जाता है। तो इनका पता है क्या होता है? ये कवेलियर पोइट है ना, एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं सीज द डे, ठीक है, जिसको बोलते हैं कार्पेडियम। एक टर्म आती है कार्पेडियम, तो उसका मतलब होता है सीज द डे, ठीक है। मतलब आज का जो दिन है ना, वो फिर से नहीं आने वाला। आज जितना आप अपने अपने जो प्लेजर्स हैं उनको हाइप दो, अपने सारे मतलब जो भी आपका जो डोपामिन रिलीज हो रहा है ना, उसको और रिलीज करो आप, ठीक है। आपको जो खुशी देती है, जो चीज़ आपको खुशी देती है आप वो करो, है ना। स्ट्रगल्स के पीछे मत भागो, सिर्फ और सिर्फ इस खूबसूरत दुनिया के पीछे भागो, मिस्ट्रेस लेके आओ बहुत सारी, ठीक है। तो सबके ये ऐसे सोच होती थी इन लोगों के, ठीक है। ये बात हुई। और देख लो, तो अगर सोचो किसी भी किंगडम का किंग अगर ऐसा है तो क्या लोग खुश रह पाएंगे? कि कोई भी किंग जो है किसी भी, मतलब ये समझ लो कि लीडर अगर ऐसा है तो क्या उसके पीछे काम करने वाले लोग खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे, ठीक है। ये होता ही है। बाकी और देख लेते हैं क्या है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो बात ये है कि ये जो एरा है हमारा, ये डोमिनेट करता है किसको? रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल जो ग्रोथ है ना, उसको डोमिनेट करता है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे? तो वो ऐसे, क्योंकि मैंने आपको बताया डेवलपमेंट तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है।
वैसे तो कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं, वैसे तो कोई वेलफेयर हुआ नहीं, ठीक है, और कोई मतलब इंग्लैंड के अंदर ऐसा कुछ बढ़िया किया गया नहीं। लेकिन 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 मैं बताना चाहूँगी आपको, यहाँ पर जो ग्रोथ दिख रही है ना, वो ग्रोथ पता है किसकी है? वो है रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल ग्रोथ। ठीक है, मैं बता देती हूँ क्या। जो एरा है हमारा, ये जो एरा है ये डोमिनेट करता है, डोमिनेट करता है, डोमिनेटेड होता है किसमें? ग्रोविंग क्या? रिलीजियस, रिलीजियस हो गया और पॉलिटिकल हो गया और सोशल हो गया। तो देखो ये चार, ये जो चीज़ें हैं इनका थोड़ा सा ग्रोथ दिखेगा। वो कैसे आप बोलोगे कैसे? मैं बताऊं आपको कैसे। क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। पता है किसके बारे में कॉन्फ्लिक्ट चलता है? किसके बीच में? तो देख लो किसके बीच में। एक तो वो लोग हैं जो कि रॉयलिस्ट हैं, रॉयलिस्ट कह लो उनको, सपोर्टर्स कह लो उनको, ठीक है, ये कह लो। वर्सेस अगर हम बात करें तो आ जाएंगे पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंटेरियन और कह लो प्यूरिटनिज्म भी, प्यूरिटन्स भी कहते हैं हम उनको, और कैथोलिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो एक तो पता है आपको क्या है, एक तो उधर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कौन सा? रिलीजियस। ये हम आराम से उसमें देखते हैं किसमें, जो हमारी कॉमनवेल्थ एज है उसके अंदर दिखता है। बट ठीक है, यहाँ पर जो प्यूरिटन्स हैं, प्यूरिटन्स वर्सेस कैथोलिक, ठीक है, कैथोलिक, ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है? रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है ये क्या दिखाता है? प्यूरिटन्स और कैथोलिक, ये इसके बीच में। तो एक बार हम पॉइंट पे आते हैं, उसके बाद में ये समझाऊंगी मैं आपको। तो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ना, रॉयलिस्ट और सपोर्टर्स, रॉयलिस्ट सपोर्टर्स और पार्लियामेंटेरियंस के बीच में होता है। अब आप बोलोगे ये कौन? तो भाई ये जो रॉयलिस्ट है ना, ये कवेलियर पोइट्स लोग थे, ठीक है। और देख लो ये वो लोग हैं जो किंग चार्ल्स को करते हैं सपोर्ट। ऐसे नहीं करते, चमचागिरी करते ना, तो ये चमचागिरी वाले फ्रेंड्स हैं ये भाई साहब, ठीक है, ये वाले लोग। तो ये किंग चार्ल्स को करते हैं पसंद। इनका भी मानना है कि हमारे जो किंग है ना बहुत अच्छे हैं, उनकी सोच कितनी अच्छी है, हमारे बारे में कितना सोचते हैं कि लाइफ जीनी है तो आज ही जी लो, उड़ाओ खाओ मस्ती मौज करो, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और देख लो, और पेट नहीं भरा तो और देख लो। अब हाँ, ये रॉयलिस्ट सपोर्टर्स इनके बीच से, मतलब इनके साथ पार्लियामेंटेरियंस के बीच ये हो रहा था। अब ये पता है पार्लियामेंटेरियंस कौन थे? ये थे भाई साहब प्यूरिटन्स, ठीक है। ये प्यूरिटन्स लोग थे। अब आप बोलोगे ये प्यूरिटन्स कौन से, कौन है? तो देखो ये जो प्यूरिटन्स हैं, ये जो प्यूरिटन्स है, ये लोग वो लोग हैं जो कि वर्किंग क्लास को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि ऑर्डिनरी पीपल के बारे में सोच रहे हैं, जो उनके राइट्स की बातें करते हैं, ठीक है। तो ये मिडिल क्लास लोगों के बारे में थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं, मतलब उनके लिए कि अवेयरनेस फैलाने के लिए, बट उनके फेवर में काम करते हैं। और जो रॉयलिस्ट है ना, इनके अगेंस्ट में काम करते हैं, इनको पसंद नहीं है किंग विंग। बोलते हैं कि ये हायरार्की चल रही है ना, अब तक कब तक चलेगी, ये क्या है, ऐसे वैसे, ठीक है। तो हाँ, ये जो प्यूरिटन्स है ये, अब देख लो मैंने आपको बोला रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट कैसे है, यहाँ पर इंग्लैंड में दो ग्रुप हैं वहाँ पर, ठीक है। क्या? इनके दो ग्रुप है जिनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। प्यूरिटन्स बोलते हैं हम बढ़िया है, कैथोलिक, ये कैथोलिक बोलते हैं हम बढ़िया है, ठीक है। तो जो हमारे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो किंग जेम्स थे ना, वो उन्होंने शादी करी, वो खुद तो थे प्यूरिटन्स। जो किंग जेम्स थे, कौन से, देख लो यहाँ पे देख लो, ये भाई साहब है ना, दिख रहे हैं ये किंग जेम्स हैं, ठीक है।
जेम्स, इन्होंने, ये खुद तो थे प्रोटेस्टेंट, ठीक है, ठीक है, ये खुद तो थे प्रोटेस्टेंट और इन्होंने शादी करी थी, ठीक है, शादी किससे करी थी, एक कैथोलिक कैथोलिक वुमेन से, ठीक है। तो अब देखो दो रिलीजन अलग अलग हो गए ना, बट इनके शादी करने से क्या रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। मतलब भाई कोई इंटरकास्ट शादी करता है, कोई भी मतलब दो अलग कास्ट के पर्सन तो कपल होते हैं वो शादी करते हैं, तो क्या ये थोड़ी ना हो सकता है कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उस कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है कह लो या फिर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट कह लो, वो थोड़ा कम हो जाएंगे, नहीं होते ना कम। तो वही बात है, ठीक है, वही बात है, क्या बात है कि ये जो कैथोलिक वुमेन है ना, इनसे शादी करते हैं तभी थे ये कैथोलिक जो रिलीजन है ना, ये लोग अब पड़ जाते हैं इसके, इनके पीछे, जेम्स के पीछे इनके लिए भी कंट्रोवर्सी होती है। उसके बाद में ये पीछे पड़ जाते हैं हमारे किंग चार्ल्स के। तो तो एट द एंड ऑफ द टाइम पता है क्या होता है, हमारे जो किंग चार्ल्स है ना, उनसे जो हमारे जो इंग्लैंड के लोग हैं वो उनका पेट भर जाता है अब, ठीक है, अब उनका पेट फुल हो चुका है, अब वो और नहीं खा सकते, क्या इनके फालतू के ड्रामे और नहीं खा सकते, इसलिए अब वो पता है क्या करते हैं, इतना परेशान होकर उसको पकड़ते हैं, उसकी गर्दन को पकड़ते हैं और ले आते हैं पब्लिक के सामने कि बेटा तूने जो तबाही मचाई है ना हमारी ज़िंदगी में, तुम्हारी वजह से जो भी हुआ है ना, तो बेटा तुम्हारा जीने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। पता है कौन कह रहे हैं, कह रहे पार्लियामेंटेरियंस या जिनको प्यूरिटन्स हम बोल सकते हैं, कि वो लोग थे, बोलते हैं कि तुम क्यों ही आए हो जिंदगी में, ठीक है, तुम हमारी जिंदगी में क्यों ही आए हो, किसने बुलाया था तुम्हें। पर ठीक है, अब उनका हो जाता है अब एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये जो हमारे किंग चार्ल्स वन है, ये इनका हो जाता है एग्जीक्यूशन, यहाँ से काटते हैं इनकी गर्दन और इनका होता है एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये होता है 1649 का, ये जो टाइम है इसमें होता है। और अब अब क्या होता है, इनका खुद का एक बेटा होता है, ठीक है, ये जो किंग चार्ल्स वन है इसका एक बेटा होता है जिसका नाम है जेम्स सेकंड, और ये आते हैं भाई साहब बाद में, ठीक है, ये बाद में आएंगे रेस्टोरेशन के टाइम पर, ठीक है, इतना समझ आया, आना चाहिए, ठीक है, समझाने के लिए बैठी हूँ मैं यहाँ पे। तो ये था हमारा आज का सेशन। देखो बात ये है कि हम 20 मिनट में सब कुछ कवर नहीं कर सकते, ठीक है, हम 20-25 मिनट में सब कुछ कवर नहीं कर सकते। अगर इस एज को बहुत ही अच्छे से पढ़ाना हो तो मेरे को 2-3 घंटे लगे मैं अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। बट ये एक ओवरव्यू है जो कि आपको एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू समझ लो कि आपको याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद में हम लेंदी सेशंस भी लेंगे, पर अभी मुझे लगता नहीं है कि रिक्वायरमेंट इतनी आ रही है, इसीलिए मैं अभी ये जो ओवरव्यू है इसको ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो हाँ, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए और बताइए कि कैसा था, ठीक है। अब करती हूँ मैं सेशन को वाइंड अप। आप अच्छे रहिए, खुश रहिए और मौज करिए। थैंक यू सो मच।